हेलो गाइस, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं पाठशाला 24/7। तो आज के सेशन में मैं लुसेंट जीके जो इंग्लिश वर्जन का है उस बुक से मैं ये ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा पार्ट 1 है और आप देखिएगा कि पार्ट 1 से लेकर मैं जितने भी पार्ट कराऊंगा वो लुसेंट जीके कवर होता जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ, और ग्राफी मीन्स होता है मेजर ना। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अर्थ को माप रहे, मतलब अर्थ के बारे में स्टडी अगर कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में अगर हम लोग तो यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने ये जानना है कि यहाँ पे किस किस जोग्राफर ने, यानी किस किस जोग्राफी के बारे में स्टडी किया और उसने अपने में क्या पक्ष रखे और किसने कब कहा। तो चलिए, पहला नाम आता है, हेक्टियस का। ठीक है, हेक्टियस, हेक्टियस हेक्टियस ने क्या कहा था? और हेक्टियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो हेक्टियस। ठीक है, तो ये हेक्टियस है। अपने ये इसने इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है जेस जेस पीरियोडस, जेस पीरियोडस, जेस पीरियोडस। और इस बुक में उसने पूरे अर्थ के बारे में, यानी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से, यानी सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया। तो सबसे पहले स्टडी किसने किया? तो हेक्टियस ने। ठीक है, हेक्टियस है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया था, लेकिन सबसे पहले नाम आ जाता है तो किसका? हेक्टियस का, जिसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। उसने किस बुक को उसने जो बुक्स लिखे थे जेस पीरियोडस, उसी में ये क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी के बारे में वर्णन। अब दूसरा नाम आता है आपका, तो दूसरा नाम किसका आता है? एरेटोस्थेनस, एरेटोस्थेनस। ये पहला क्या था? अब इसके बारे में जान लेते हैं। एरेटोस्थेनस कौन थे? इन्होंने क्या कहा ज्योग्राफी के बारे में? तो ये पहले मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो एरेटोस्थेनस का। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर किसी को पूछा जाए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे पहले यूज़ किसने किया या सबसे पहले स्टडी किसने स्टार्ट किया, तो वो एरेटोस्थेनस, एरेटोस्थेनस थे। तो जिसने ही ये बताया था कि जियो और ग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी अर्थ और मेजर करना। ठीक है, जिसको इन्होंने ऐसे लिखा, जियो और ग्राफोस। ठीक है, जियोग्राफस, जिसका मतलब ही होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। और इरेटोस्थेनस, जिसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इरेटोस्थेनस, इरेटोस्थेनस ने ही क्या कहा था कि इन्होंने ही सबसे पहले मेजर किया था इक्वेटर को, यानी अर्थ के इक्वेटर को सबसे पहले मेजर किया था। ठीक है, तो यानी ये लिख सकते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, चाहे कैलकुलेट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर तो आप समझते होंगे, जैसे ये अर्थ होता है, अर्थ के बीच वाले एकदम पोजीशन को ऐसे ले लिया जाए राउंड शेप में,
तो उसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी इसी ने कैलकुलेट किया था लेंथ ऑफ द इक्वेटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक और तरीके से सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, तो यानी इसको जोड़ सकते हैं कि कैलकुलेट द सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया था किसने, इरेटोस्थेनस ने। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया ये पूछा जाए तो इरेटोस्थेनस ही कहलाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं तीसरा नंबर यानी थर्ड। तीसरे नंबर में अगर किसका नाम आता है, हिप्पार्चियस। अब इनके बारे में क्या है कि हिप्पार्चियस ही पहले पर्सन थे, हिप्पार्चियस ही फर्स्ट पर्सन थे डिवाइड द सर्कल इनटू 360 पार्ट, यानी सर्कल को 360 पार्ट में, यानी ऐसे ऐसे डिवाइड ऐसे करते हैं ना ऐसे, तो 360 डिग्री में डिवाइड किया था सर्कल को। ठीक है, तो यानी बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन थे फर्स्ट पर्सन से डिवाइड सर्कल इनटू 360 डिग्री। 360 डिग्री में इन्होंने ही सबसे पहले 360 डिग्री में ही इन्होंने डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू आर्यन मैथमेटिक्स, आर्यन। ठीक है, आर्यन मैथमेटिक्स, आर्यन मैथमेटिक्स। और इन्होंने ही हिप्पार्चियस ने ही सबसे पहले एस्ट्रोलैब, ठीक है, एस्ट्रोलैब एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एस्ट्रोलैब, ठीक है, एस्ट्रोलैब एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में मिलता है। ठीक है, के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलेब का आविष्कार किसने किया, तो हिप्पार्चियस ने ही किया था, जिससे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलता है। तो आपने देखा है कि एक जो ऐसे करके लाइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो इस तरह से लाइन ऐसे ऐसे करके होते हैं अर्थ में तो उसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो इसके बारे में किसने बताया था, तो हिप्पार्चियस ने।